जब उसके बारे में रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये एक वो जानवर है जो कि आजकल एक्सटिंक्ट हो गया हुआ है। यहाँ पे अब तक जो है 3 दफ़ा यहाँ पे आग लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुंता अरेनास चिले में। आपको लग रहा होगा शायद मेरी आवाज़ से, मेरे चेहरे से भी कि मैं पिछले 2 दिनों से इधर ही था और बीमार था बल्कि हूँ। दुनिया के इस कोने में जाके मेरे जो यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी निकल आई है, इस कोने में जाके, और वो भी अभी होना था। परसों मैं हॉस्पिटल में था, कल का दिन सारा दिन मैं कमरे में रहा, कुछ भी नहीं किया। उससे तबीयत जो है वो थोड़ा सा अंदर बैठने से तबीयत ज़रा मेरी और ख़राब होती है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं कि हम आज जो है निकलते हैं यहाँ से, कहीं और चलते हैं ताकि शायद कुछ वहाँ चल के मौसम बदले, जगह बदले तो कुछ बेहतरी आए। और उसके बाद लगता है कि हमें जो है ना रास्ते में रुक रुक के जाना पड़ेगा बार बार पेशाब करने के लिए। लेकिन ये भी सुना है कि बाइक की जो वाइब्रेशन है वो इसके लिए फ़ायदेमंद होती है, तो सफ़र में शायद किसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हम यहाँ पे आने का मकसद जो हमारा था वो ये था कि हम इसका टायर बदलवा लेते। अपनी गोंजालेस का टायर इसका हमने बदलवा लिया। इसका जो और प्रॉब्लम था हमारे साथ इसके, क्योंकि अभी हम ठंडे एरिया में हैं तो इसके जो वॉल्व है उनकी एडजस्टमेंट होनी थी, लेकिन इसके जो वॉल्व की जो उनके है स्पेयर पार्ट्स वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो अर्जेंटीना में है। तो मैंने कहा चलो कि क्यों हम यहाँ बैठ के अपना टाइम ज़ाया करें, हम निकलते हैं यहाँ। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए हमें जो किसी की हेल्प चाहिए होगी बैटरी के लिए, क्योंकि इसको स्टार्ट कर करके इसकी बैटरी जो डाउन हो जाती है। तो मैं अभी किसी गाड़ी वाले को रोकता हूँ। ये केबल मैं कल ले आया था, तो अभी अब किसी गाड़ी वाले को रोकते हैं, देखते हैं कि हमारी स्पेनिश इतनी है कि हम उसको समझा सकें कि भाई ज़रा हमारी हेल्प कर दे, और उसके बाद इसका स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर हम चलेंगे। प्लान तो मेरा ये था कि हम आज मैं आपको लेकर चलूँगा अपने साथ, या अगला जो भी हमारा ट्रिप होगा उसमें आपको लेकर चलूँगा टोरेस देल पाइन, जो कि बहुत ही फेमस खूबसूरत सा नेशनल पार्क है। लेकिन आज मेरा नहीं ख्याल कि हम वहाँ जा पाएँगे। आज मैं सिर्फ यहाँ से जाऊँगा, कोई 250 किलोमीटर का फासला है। जगह का नाम है पुएर्तो नातालेस, वहाँ जाके रहेंगे रात को, और कल इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे आगे चलें। तो होपफुली कल तक हमारी तबीयत कुछ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। या बट लेट्स फर्स्ट गेट द बाइक स्टार्टेड। Que acá tiene que cubrirla, tiene que taparla con algo como Sí, sí, sí. sí, taparla para que no le entre tanto frío. No, este no, batería bueno, solo valve, Algo, no, Volvo está problema. Hello. भले Agarra que tú. No. लें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम निकलते हैं यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो है, पहले मुझे एक बंदा मिला था, उससे मैंने बात की, क्योंकि जो इसके जो बैटरी का जो बाहर का इसका वो था एक स्क्रू, वो स्लिप हो गया तो फिर खुल नहीं रहा था, काफ़ी टाइट था वो। खैर वो एक बंदा वहाँ पे आ गया था, उसको मैंने बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है। तो उसने कहा सामने एक मैकेनिक है, तो उसने उसको फ़ोन किया, क्योंकि आज वैसे हफ्ते का दिन है, वो उधर के पास था, वो आ गया। तो उसने वो वाला स्क्रू तो नहीं खोल सका, थोड़ी कोशिश से जो है उनके बैटरी वगैरह जो है चार्ज हो गई और उसकी जो बैटरी से स्टार्ट हो गया। और अब बज रहे हैं जनाब यहाँ पे 1 बज रहा है। लेकिन वजह ऐसी है कि मैं यहाँ पे रुकूं और कमरे में बैठ के सिर्फ जो है ना, और कुछ भी नहीं हो सकता। उसके अलावा यहाँ पे जो हीटिंग है वो है गैस वाली हीटिंग, और गैस वाली जो हीटिंग है वो सर में दर्द करती है मेरे। उससे मुझे जो है ना कल काफ़ी उल्टियाँ भी आई हैं। तो क्योंकि हीटिंग मैंने बंद कर दी थी और ऊपर मैंने ब्लैंकेट वगैरह डाले हुए थे ज़्यादा, लेकिन जो ही मैं वॉशरूम गया तो ठंड लगे दोबारा, और उसके बाद दोबारा फिर जो है उल्टियाँ वगैरह आना शुरू हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बजाय से कि यहाँ पे हम अपना दिन ज़ाया करें, और कल जो है मैंने देखी वेदर फोरकास्ट, कल जो है फिर से हवा चल रही है तेज़, तो मैंने कहा आज कोशिश करके हम निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ताकि हमारा सफ़र भी जो है वो हो जाए और हमारी जगह भी चेंज हो, तो शायद कुछ जो है बेहतरी आ जाए। ये मुझे कोई हिंदू टेंपल लग रहा है, और यहाँ पे जो है गांधी जी का यहाँ पे है एक स्टैचू, और साथ में
दो और हैं, ये तो मेरे ख्याल में वो हैं मदर टेरेसा, गांधी जी, और ये पता नहीं कौन है बीच में, और ये सामने एक हिंदू टेम्पल। लेट्स गो नाउ। तो मैंने फिर अब ये सोचा है कि आज जो है तकरीबन 250 किलोमीटर आगे एक बड़ा शहर आता है, वहाँ वैसे भी जाना था पेट्रोल डलवाने के लिए कल, या जब भी जाना था वहाँ पे, तो क्यों ना हम आज ही वहाँ चले जाए। उसका जगह का नाम है पुएर्तो नातालेस। ¿Hasta en cuántos minutos más? हाँ, Ah, ya. there is no gasoline because they are discharging fuel. Okay. ¿Cuánto minutos? ¿Cuánto tiempo? 30. 30 minutos. Okay. Okay, gracias. ये कैसा कोइंसिडेंस है? बहुत बहुत खूबसूरत. Were you expecting someone speaking Hindi, Urdu? No. Okay. It was kind of a shock. Especially, like people from our continent are not bikers. Most, you would not expect somebody to be biking in Here. this area, Yeah. from India or Pakistan. Ah. Never have thought. वो भी अकेले. Like it's not like पूरा जो group होता है ना. हाँ, Very inspiring. आपका नाम क्या? अरशद। अर्शद. अरशद। आपका? ईना. ईना। आप? शालिनी. शालिनी. शालिनी। और आप? Shivani. Shivani. I know one Shivani who lives in Malaysia, but she is from Nepal, has the same name, Shivani. Everybody knows one or the other. Yeah. Okay. Have a nice meal. I'm just going to. Safe travels. Uh, I hope you feel better. Thank you. Are you like an Instagrammer or something? ये जो आप अपनी just travel कर रहे हो आप इसको. On the YouTube. अच्छा. Yeah. यहाँ पे रुका था मैं, इस जगह देखा था मैंने, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो मैं अंदर आया, उनसे पूछा कि सूप वगैरह उनके पास है अगर, क्योंकि मुझे लाइट वेट खाना है थोड़ा सा, तो उनके पास जो है ये वाला सूप है, और अब इसका मुझे पता नहीं कि ये कैसा है, लाइट वेट है, ये हैवी है, आई थिंक ये विद बोन्स है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा हैवी होगा। पानी लिया है मैंने, तो मैं यहाँ पे आया था बाहर से, तो ये ख़वातीन यहाँ बैठी हुई थी, उनमें से किसी एक ने थोड़ी सी हिंदी बोली, मैंने कहा हिंदी बोलती हैं, तो कहती हाँ। उसके बाद फिर हमारे जो है ना, बट अ कोइंसिडेंस कि हम यहाँ पे दुनिया के इस कोने में भी यहाँ पे जो है ना कोई हमारी ज़ुबान बोलने वाला मिल गया। मेरे दाएं तरफ ये वाला नज़ारा आपका तरफ सनसेट का, अमेजिंग। हमारा सफ़र बाकी रहता है जी 90 किलोमीटर्स का। यार ये शहर तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पुएर्तो नातालेस, और इस टाइम जो है सनसेट के साथ साथ यहाँ पे व्यू भी अच्छे बन रहे हैं। जी हमारा आज डे 4 है यहाँ पे पुएर्तो नातालेस में। यहाँ पे था मैं इस पोसादा देल गातो इसका नाम है। यहाँ पे मैं रहा हूँ पिछले 4 दिन, एंटीबायोटिक्स लेता रहा हूँ, और कल तबीयत बेहतर हुई, तो आपको अंदाज़ा करें कि मैंने अपना जना थोड़ा सा गंज को भी चमका लिया था, थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए थे, लेकिन उन एंटीबायोटिक्स ने जो है ना मेरे स्टमक के ऊपर बहुत असर किया। तो मेरा स्टमक जो है इस टाइम वो उसमें तूफ़ान चल रहे हैं, उसमें जो है ना बहुत से उसमें दर्द और जलन और पता नहीं क्या क्या उसमें हो, लेकिन फिर भी 4 दिन गुजरने के बाद बुखार वगैरह जो है उतर गया, तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। तो इसलिए मैंने फिर कोशिश किया कि आज जो है हम अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखें। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, एक है केव, एक पुराने एक एक्सटिंक्ट, एक पुराना जो है नापेद और जो ख़त्म हो चुका हुआ है एक जानवर बहुत पुराना, वो वहाँ पर रहा करता था। तो हम उस केव में जाएंगे, उसके बाद आगे हम चलेंगे टोरेस देल पाइनेस, जो कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है और दी बेस्ट प्लेस इन चिले टू विज़िट। ख्याल तो मेरा था कि वहाँ पे हम 2-3 दिन वहाँ पे गुजारेंगे, थोड़ी सी हाइकिंग करेंगे, वहाँ पे रहेंगे कुछ 2-4 दिन, लेकिन अब क्योंकि सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारे तरफ आज का दिन ही है वहाँ पे, ताकि हम वहाँ पे जाकर थोड़ा सा जो भी उसके ट्रैक वगैरह होंगे उसको बाइक पे जो भी हो सका उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की सीनरी देखेंगे, वहाँ के नेचर देखेंगे, वहाँ के लेक्स देखेंगे, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम आज ही जो है
बॉर्डर क्रॉस कर लें अर्जेंटीना का और पहुंच जाएं एल कलाफाता में ग्लेशियर जहां पे है, लेकिन वो ग्लेशियर फिर मेरे ख्याल में कल देखेंगे। तो ऑल एंड ऑल जो आज तकरीबन हमारा बनता है कोई 300 प्लस किलोमीटर है, तो होपफुली कि हम आज इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। Muchas gracias para todos. Bueno, Sí, que te vaya muy bien. Sí, Sí. encerrados. ya sí estará de nuevo. So, muchas gracias. No, de nada. Hasta La luego. próxima. Próxima, sí. Sí, que Gracias. sigas bien tu lindo viaje. Gracias. Chao. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिल मुनक़लिबून। 4 दिन के बाद बाइक को स्टार्ट किया तो ज़ाहिर बात उसने खैर सुबह उसकी जो है, यहाँ मौसम वैसे इतना ठंडा नहीं था, फिर भी जो है 4 दिनों के बाद उसके जाने से स्टार्टिंग में आसानी नहीं की उसने। तो मौसम अच्छा ही है, आपके सामने है मौसम, बादल हैं लेकिन ना ठंडा ज़्यादा ना ज़्यादा गर्मी है। मैंने अभी हवा एडजस्ट की है दोनों टायरों की, क्योंकि आज हमारा ऑफ रोड होगा, तो हवा मैंने एडजस्ट की है ताकि जो है उसमें ग्रेवल होगी ज़्यादा सुना है, तो उस ग्रेवल में जो है फिर हमें ज़्यादा ग्रिप चाहिए होगी। हवा ज़रा मैंने कम की है अपने दोनों व्हील्स की, तो लेट्स सी कि वो उसका जो है कैसे चलता है हमारा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा दिन गुजरेगा हमारा आज का। यार आप हमारे सामने ज़रा ये व्यू चेक करें, बिल्कुल सीधी रोड, कितनी खूबसूरत लग रही है पहाड़ों के बीच में, सामने पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग, जो उसके ऑटम के खिज़ां के जो रंग हैं वो उसको बर्फ़ पड़ी हुई है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, फ्रेश कर दिया इसने तो। और हम जा रहे हैं जनाब इस टाइम कुएवा दिल मिलोडोन, केव ऑफ माइलोडोन। लें जी, हम केव ऑफ मिलोडोन पहुंच चुके हैं। ये मिलोडोन 1895 में ये वाली केव जो है, यहाँ पे मकामी एक लोग रहते थे, सेटलर थे यहाँ पे, उसका नाम आई थिंक एबरहार्ड समथिंग था। तो वो यहाँ पे हाइक करने आया हुआ था इस केव में, और यहाँ पे उसको जो है ना मिली एक मोटी सी खाल, जिसके काफ़ी मोटे मोटे उसके ऊपर बाल थे। तो जब उसके बारे में रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये एक वो जानवर है जो कि आजकल एक्सटिंक्ट हो गया हुआ है, और उसे कहते थे मेलोडोन, जो कि तकरीबन कोई आज से 14,000 साल से लेके 10,000 साल के बीच में वो रहा करता था इस एरिया में। आप यहाँ पे ज़रा यार ये व्यू चेक करें, इस पहाड़ के कलर, ऑटम का रंग कितने खूबसूरत है। मेलोडोन के साथ साथ यहाँ पे उस ज़माने में सेबर टूथ टाइगर, अगर आपने फिल्म देखी है आइस एज, तो उसमें आपको यानी नज़र आएंगे, सेबर टूथ टाइगर भी उसमें आपको नज़र आएगा, और मेलोडोन भी उसमें आई थिंक है। तो आजकल क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हैं, तो आजकल इस एरिया में जो है यहाँ पे ज़्यादा आजकल हैं पूमास और बाकी यहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं। इस केव तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ी सी हाइक करनी पड़ रही है। Look at this cave. ये तो यार की बहुत ही बड़ी केव है। वाह, अंदर चल के देखें ज़रा कि वो भाई साहब यहाँ पे रहा। भाई वो था भी तो 2 मीटर से ऊपर ही था, 2 मीटर से ज़्यादा उसका जो है जिस्म होता था। आई थिंक वहाँ पे ऊपर खड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। उसकी जो है ओरिजिनल उसका जो है ना साइज़, उसके हिसाब से वहाँ पे बनाया हुआ ऊपर एक। अब आप अंदाज़ा करें कि आज से 10,000 साल 15,000 साल पहले यहाँ पे अगर तो आसपास के लोग रहते होंगे यहाँ के इंडिजिनस, तो वो शायद यहाँ पे रहते होंगे, या फिर जानवर कुछ यहाँ पे जो है वो रहते होंगे, जिस तरह ये है मेलोडोन। और ऊपर उसके पत्थर देखें, मेरे ख्याल में अभी भी जो है ना कभी कभार करने के पत्थर ऊपर से गिर जाता होगा। ये खुदा की कुदरत है ना, ख़ास जगहों पे अल्लाह ने खुद ब खुद ही जो है ना इस तरह की गारें बना दी हैं, वो किसी न किसी के इस्तेमाल में आती होंगी। Well, yes, but I also need maybe some more information. Okay, About the Megalodon and how, and I mean, what was it, when was it, how big was it? This statue, well, my English is not very well, but Yeah. this statue is like the replica of the Replica? by for a bone
We have the femur. They all the time is walking in 4 legs. Okay. It's not all the time in 2. Okay. The side of him is like 1.6 meters until 2 meters. 4 Okay. centimeters. 2.4 meters. Yes. Okay. And then all the time it was walking this way. With 4 hands. Yes. Okay. And this for inside from the Okay. On the knuckles. knuckles. And they was living, well, the data of the bone or the pieces of the skin they found, and it was kind of 14,000 years ago until around 10,000 years ago. Okay. It's not confirmation what is the reason for they don't live anymore. All the time is maybe the change weather, because the last, I don't know how to say, pieces of, they thinking they eat some dead meat, and for maybe just eat everything around the ground. That was poisonous. No, it's different change of diet, so maybe that Okay. was. And thinking about this one was a big glacier before, 18,000 years ago. Okay. And then it was a glacier out of here. I'm sorry for the English. But It melted. melted, and they you can see the natural way how made the cave here. I So see. was after the glacier era, Pleistocene, the Mylodon leaves. So all the change, whether maybe the change of diet, how they, because they eat plants, piece of trees and everything, but don't eat meat or nothing. So Okay, so they don't eat meat. no, there was Only herbívoro is in Spanish. Herbivore? Yeah, Okay. Thank you very much. you're welcome. जी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑफ रोड। हमारी जो पेवमेंट थी वो तो पीछे ख़त्म हो गई और उसके बाद अब आगे जो है तोरस अल्पाइने में अभी हम एंटर नहीं हुए। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल ग्रेवल रोड। दुआ करें कि वेदर अच्छा रहे, हमारा लक तो अच्छा रहा, फोरकास्ट भी अच्छी रही है और रश भी ना हो आगे। एंड वी विल एंजॉय द तोरस अल्पाइनस, द ब्यूटीफुल, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, only for ourselves. रोड चेक करें आप, रोड चेक करें यार, व्यू चेक करें सामने। अनबिलीवेबल। यार अब तो यहाँ पे ये वाले पहाड़ चेक कर, पहाड़ों के बीच में जो है वहाँ पे वो 3 जो बने हुए हैं ये यानी वो भी टावर्स ही हैं, पहाड़ ही हैं। तो सामने भी सूरज है, क्या पता आपको सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। लुक इज सो ब्यूटीफुल। और क्या ये वो हैं तीनों जैसे कहते हैं तोरस अल्पाइन, यानी टावर्स ऑफ पाइन जो कि फेमस हैं। वी विल फाइंड आउट। हो सकता है कि तब तक जो है बादल भी आगे पीछे हो जाएं। हम ऑलमोस्ट पार्क के नेशनल तोरस अल्पाइन के बिल्कुल पास है, देखिए 5-7 किलोमीटर बाकी है उसकी एंट्रेंस तक। और फिर उसमें जो है वहाँ पे राइड करेंगे। लोग वहाँ पे आते हैं, लोग वहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं 3-3, 4-4 दिन, कि हमारे पास अब वो टाइम नहीं है। वैसे हमारे पास अब प्रॉपर गियर भी नहीं है। जी मैं तोरस अल्पाइन के मेन एंट्रेंस पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ती है, कि टिकट आपको लेनी पड़ती है ऑनलाइन। यहाँ पर फिर एक उन्होंने कंप्यूटर पड़ा हुआ था, वहाँ से मैं टिकट वहाँ से जो है वो ले ली। और टिकट आपको मिलती है 3 दिनों की, फॉरेनर्स को $33 में, ये 33 यूरोज़ में। हाँ, अगर आप यहाँ पे आएँ 3 दिनों के लिए तो आप ये टिकट यहाँ से ले सकते हैं ऑनलाइन। और फिर यहाँ पे आके आप चेक इन होता है। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा रहा हूँ जो मैंने सुबह अपने
अंडे बॉयल करके मेरे साथ रखे हुए थे, वो अंडे खा रहा हूँ, कुछ ये खाऊंगा, उसके बाद निकलते हैं हम आगे। मौसम जो है फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन ख़राबी की तरफ इसके हालात जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि बादल जो हैं वो काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं और हवा भी काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गई है। मेरा ख्याल था कि आज हवा नहीं है। वहाँ पर तो हमने ड्रोन उड़ाया था मेलाडोन के पास, लेकिन यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ है, तो ड्रोन उड़ाना यहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लमेटिक होगा। वेलकम टू द पार्क नेशनल टोरस del Paine। टोरस del Paine पार्क जो कि बहुत ही फेमस, आपने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जो हैं इन पहाड़ों की देखी होगी। आगे और भी कुछ ना कुछ और पहाड़ हैं कि आप उनको देखी होगी। टोरस del Paine जो है 2013 से 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शुमार होता है। 1993 से ये यूनेस्को का पार्ट भी है। और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का फ्लोरा एंड फाउना, यहाँ पे जो परिंदे यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे जानवर मिलते हैं, स्पेशली यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है पूमा, अगर आपकी लक अच्छी है, दिन अच्छा है। लेकिन हमें अभी पूमास की बजाय ये वाले हॉर्सेस ऑफ टोरस del Paine नज़र आ रहे हैं। घोड़े यार कितने खूबसूरत हैं भाई, मेरे सामने ना आ जाएं। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही है अभी इस टाइम, और ये अभी इतनी ज़्यादा नहीं है तेज़ कि जो कि आम तौर पे यहाँ पे होते यूजुअली। तो ये वाले जो हैं दरख्त, आई थिंक इनको आग लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अब तक जो है 3 दफ़ा यहाँ पे आग लग चुकी है। एक दफ़ा कोई एक था जनाब चेक रिपब्लिक का, उसने जो है यहाँ पे कहीं पे उसने जो है ना, क्योंकि यहाँ पे अंदर जो है फायर करना अलाउड नहीं है, तो उसने जो है यहाँ पे अपना कैंपिंग के लिए जो है उसने जो है ना उसने अपना जलाया हुआ था कैंपिंग स्टोव, और वो उलट गया और उसकी वजह से जो है ना नीचे सारी आग लग गई थी, और वो अच्छी खासी आग थी। उसको बुझाने में भी जो है अर्जेंटीना ने इनकी हेल्प की जाके। तो फिर चेक रिपब्लिक ने जो है ना तकरीबन कोई 30,000 के करीब जो है दरख्त वो उसने फिर इनको जो है ना डोनेट किए थे। उससे पहले यहाँ पे आग लगी थी, एक जापानीज भाई साहब यहाँ स्मोक करते फिर रहे थे, और तो उनकी जो है सिगरेट वो पूरी उन्होंने नहीं बुझाई थी, उसको उसने ऐसे ही फेंक दी बगैर बुझाए पूरी, तो उसकी वजह से आग लग गई। एक दफ़ा और आग लगी थी, वो पता नहीं कैसे लगी थी। बट नाउ लुक एट दिस। और अभी हवा अगर आपको नज़र आ रही है कि यहाँ से जो है मिट्टी कैसे साइड से उड़ उड़ के चल रही है, नीचे आसपास जा रही है। देखें, ये देखें नीचे वहाँ कितना खूबसूरत है। वाह, यहाँ पर तो रुकना बनता है यार। लुक एट दिस। ओह वो रिवर देखे, यहाँ पे नीचे पहाड़ अगर आपको नज़र आ रहे हैं, पत्ते कितने तेज़ से हिल रहे हैं, और हवा का शोर भी शायद अगर आपको आ रहा है तो याद आ गया तीसरी आग कैसे लगी थी। तीसरी आग जो है वो कि एक इसराइली भाई साहब, पता नहीं क्या सूझी उसको, टॉयलेट पेपर को उसने आग लगाई, पता नहीं क्यों, आई हैव नो आइडिया। टॉयलेट पेपर को आग लगा के उसने जो है पता नहीं क्यों फेंकी, और उसकी वजह से अच्छी खासी आग लगी थी। इस तरफ क्या है, इस तरफ आगे जाए कोई ग्लेशियर वगैरह आएगा। लेट्स गो एंड चेक। एपिसोड के एंड पे आ गया, आगे जो है डेड एंड है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे होटल बना हुआ है एक। लेकिन आप इन दरख्तों का कलर आप चेक करें, दरख्तों में जो है खिज़ां या पतझड़, क्या मौसम ने क्या मज़ा किया हुआ है। इतने खूबसूरत रंग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जगह जगह पे। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस पहाड़ के नीचे जो मेरे सामने बिल्कुल पहाड़ है, वहाँ पे वो सारा जो है ना बर्फ़ का वहाँ पे ग्लेशियर पड़ा हुआ है। वहाँ पे खैर अभी पानी भी जहाँ पे जो है वो कम है, तो मेरे ख्याल में कोई कश्तियाँ नहीं चल रही, और लोग यहाँ पे जो है वॉक करके वहाँ जा रहे हैं। वो वहाँ पे सारे वहाँ पे लोग गए हुए हैं, काफ़ी दूर है, लेकिन ग्लेशियर हमें यहाँ से भी नज़र आ गया है। थोड़ा सा बादलों ने मसला ख़राब किया हुआ है। अनबिलीवेबल। आप इस लेक का पानी चेक करें जनाब, ये लेक है या कोई रिवर है, नो आइडिया, लेकिन ब्यूटीफुल।
Look at this. कैसा नीला रंग का पानी है। यहाँ से अब आप देखें, वाह ब्यूटीफुल। ये हैं जी इन 3 तोर या 3 टावर्स जो कि यहाँ का आइकन है, लेकिन अभी ऊपर से जो है बादल, बड़ा टुकड़ा बादल का उसने उसको छुपाया हुआ है। यहाँ से इस टाइम जनाब हमें इनका जो है ना सबसे बेस्ट व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। और वो वहाँ पे अगर आपको देखें इस पहाड़ के ऊपर उस तरफ और वो सामने 3 वहाँ पे ग्लेशियर हैं। बिल्कुल सिरेन, यहाँ पे इतना सुकून है। बादल है और बादल कितने तेज जा रहे हैं यार, बादल कितने तेज हैं। और बादल में से आप सूरज की रोशनी छिन के जो आ रही है नज़र, वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऐसे सीन बहुत ही कम नज़र आते हैं। लुक एट दिस व्यू। इस व्यू ने जो है सारे आज के मज़े करा दिए हैं। दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। और नहीं तो चलो इस पानी को जाके हाथ ही लगा लें। लुक एट दिस, पानी कितना साफ है। ओह ओह, ठंडा। इस वाले व्यू को तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वाइट और ब्लू और ग्रीन, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। हम पार्क से जनाब बाहर आ चुके हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बॉर्डर अर्जेंटीना एंड चिले। Ahí, allá, en este largo. Sí. Entra y ahí le van a cargar gasolina. अन गासोलीना। ओके ओके, ग्रासियस ग्रासियस। से मैंने वही पहले जब मैंने कहीं देखा था कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ से आपको पेट्रोल मिल सकता है किसी होटल वगैरह में, तो वहाँ पहुँचे। मैंने इससे पूछा, एक लोकल बंदा था, कहता हाँ यहाँ पे है पड़ा, तो अभी चल के वहाँ ज़रा पेट्रोल ले लेते हैं। होटल स्टांसिया, ओके। हाँ, यहाँ पर मिलेगा गैसोलीना हमें जी। लेट्स सी इसके पास गैसोलीना है भी सी कि नहीं। 3 litros, por favor. 3, ya. Sí. Pero 93, no, bueno. 3 litros. No, todavía no. ¿Es gasolina, sí? Sí. No diesel. No. Toma, mira. Entonces te devuelvo eso. Sí, gracias. Oh, 20, ¿qué? Gracias, sí. हाँ, यहाँ बहुत चलती रहती है, तो जो है ना कहाँ कहाँ से पता नहीं क्या क्या उड़ता रहता है। एनीवेज हमें यहाँ पे जो है ना कोई पेट्रोल मिल गया 3 लीटर के लिए। 3 लीटर हमें जो है ना एहतियातन हमारा जो कॉस्ट है क्या। एंड लेट्स गो टू अर्जेंटीना नाउ। मैंने कहा कि हम कुछ तकरीबन 2, 4, 5 किलोमीटर होंगे बॉर्डर तक। वहाँ से हमने पेट्रोल लिए उस गली से, पिछली गली से, और यहाँ पहुँचा तो ये वाला बॉर्डर सामने आ गया। तो बॉर्डर हमारी यहाँ की जो है चिले का हमारा एग्ज़िट वो हो भी गया। लकीली मैं इस बस से जो है ना 2 मिनट यहाँ पहले पहुँचा था, तो 2 मिनट में हमारा एग्ज़िट हो गया। और अभी हम जा रहे हैं जनाब अर्जेंटीना की तरफ। चलो अल्लाह करेगा तो हमारी जो है ना अर्जेंटीना में भी वहाँ पर हमारी जल्दी से एंट्री हो जाएगी, और फिर हम अपना सफ़र जो है ज़रा कोशिश करेंगे ज़रा स्पीड लगाएं और आगे इंशाल्लाह पहुँच जाएं। ऑलमोस्ट इन अर्जेंटीना, ऑलमोस्ट। आगे कहना क्या इसकी पोस्ट होगी। दिस इज हाउ क्विक इट गोस।
चिली अर्जेंटीना की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो बहुत ही एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ से लोग बार बार आते जाते रहते हैं, टूरिस्ट भी, लोकल लोग भी, तो इसलिए बहुत ही उन्होंने इसको एफिशिएंट बनाया हुआ है। ¿Es también Wi-Fi también? Sí. ¿Sí? 35. So, 5, 30 mil. Sí. Sí, no sé, que 35 le dije, me entendió bien. नहीं, eso yo quiero entender. Por eso 35, 3 y 5. हाँ, 3 से 5, ओके। आज के दिन काफ़ी लंबा हो गया है और ऐसा दिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब मैं एंटर हुआ हूँ अर्जेंटीना में, तो वहाँ पे जो है ख़ातून जो बैठी हुई थी कस्टम्स पे, उन्होंने, एक बुज़ुर्ग ख़ातून थी, तो उन्होंने तकरीबन कोई आधा घंटा लगाया कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए। और मज़े की बात यह कि जब उन्होंने देखा कि मेरा बाइक की जो है रजिस्ट्रेशन वो अलास्का की है, यूएस की, तो मेरा पासपोर्ट जो है वो ऑस्ट्रिया का है, तो मेरे से पूछती कि ये अलास्का, मैंने कहा अलास्का। तो अब वो उसने तकरीबन कोई 10 मिनट लगाया आई थिंक कंट्री ढूंढने में अलास्का। तो फिर मुझसे पूछते कि अलास्का तो कंट्री है ही नहीं। मैंने कहा ऑफ कोर्स नहीं है यूएस को ढूंढो। तो खैर तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद जो है ना उसने वहाँ से मुझे फ्री किया। तो इस वजह से जो है ना मैं, जो मेरी एंट्री अर्जेंटीना में वो थोड़ी सी लेट हुई थी। और आगे जो मैंने पेट्रोल लिया था वहाँ से, वो तो खैर फिर भी ठीक था, लेकिन आगे जो मेरा प्लान था कि मैं जहाँ पे आगे जाके पेट्रोल लूँगा उस स्टेशन पे, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पेट्रोल ही नहीं था, वहाँ पेट्रोल पंप ही नहीं था बिल्कुल भी। फिर वहाँ से अब आगे जाना अल कलाफाते, वो तकरीबन वहाँ से था कोई 220 किलोमीटर, और जो पेट्रोल मेरे पास था वो इतना नहीं था कि मैं वहाँ पहुँच पाता अल कलाफाते। तो मैंने फिर एक और उसका जो है लंबा रूट लिया अल कलाफाते जाने का। और इस टाइम हम इस गाँव में हैं कहीं पे। ये एक छोटा सा गांव है जहां मेरे ख्याल में गिनती के 15-20 घर हैं। इसका नाम है ला एस्पेरांसा। और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं बाहर कहीं खाना खाने के लिए। मुझे एक यहाँ पे मिला एक हॉस्टल, और उस हॉस्टल में जो है, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों ने मजबूरी में रहना, तकरीबन जो 32,000 अर्जेंटीनियन पेसोस, तकरीबन कोई 30 यूरो बनते हैं, 30 यूरो लिए हैं उन्होंने मेरे से कमरे के। चलिए जी, मैं खाने का वेट कर रहा हूँ, जब तक खाना आता तो मैं थोड़ा क्रोसान खा लेता हूँ, मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। और खाने में जो है मैंने मंगवाए हैं अपना समोसे, जो यहाँ के टिपिकल हैं समोसे, वो, और साथ में सलाद मंगवाया है, साथ में मैंने ये एक जूस लिया है। फिर तो जब तक वो आता मैं वो खाऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा। आज का दिन भी और पिछले 3-4 दिन भी वो सारे आपको पसंद आया होगा, स्पेशली जब बीमार था और आज शुरू किया हमने। शुक्र है हमारा दिन जो काफ़ी अच्छा गुजरा है। तो इंशाल्लाह फिर आपको बोलता हूँ कल सुबह चलेंगे अल कलाफाते, और वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे अल कलाफाते के ग्लेशियर पे, और फिर उसके बाद वहाँ पे आसपास जो भी कुछ होगा हम उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे कि हम कल का दिन हम कहाँ गुजारते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने पसंद आई ये वाली वीडियो, तो मैं फिर आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह फ्रॉम स्मॉल विलेज समवेयर अर्जेंटीना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।